दादी उर्मी ने चाल चल दी थी। पंडित से पैसे देकर झूठ बुलवा दिया कि श्राद्ध का भोजन तभी पूरा होगा जब घर की बहू सूरज उगने से पहले 1 टन गेहूं पीसकर आटा बनाए। पूरा परिवार दादी के इस षड्यंत्र को देखकर सन्न रह गया, पर कोई कुछ नहीं बोला। राध्या ने आंखें बंद कर माँ राधिका की आवाज याद की, जब तक सांस है तब तक हार मत मानना। और फिर उसने चक्की पकड़ ली। धीरे धीरे चक्की घूमने लगी, आवाज गूंजने लगी, रात गहराने लगी। राध्या का शरीर जवाब देने लगा, लेकिन उसका इरादा और मजबूत हो गया। बोरे भरे पड़े थे और ताकत खत्म हो रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। राध्या उसने पलट कर देखा तो प्रथम खड़ा था। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। राध्या कांपते हुए बोली, अगर दादी ने देख लिया तो बुरा होगा। प्रथम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे दादी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। इसके बाद दोनों ने मिलकर चक्की चलाना शुरू किया। रात भर हवेली में सिर्फ खर्र खर्र की आवाज गूंजती रही। कभी राध्या हार मानने लगती तो प्रथम कहानियां सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करता। कभी उसके हाथ रुकते तो प्रथम उसकी हथेलियों को सहलाकर उसे हिम्मत देता। चांद ढल गया, आसमान नीला होने लगा। सूरज की पहली किरण हवेली में उतरी और पूरा परिवार बाहर आ गया। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सारे बोरे खाली थे और आटे के ढेर लगे थे। चक्की के पास बैठी थी राध्या, थकी हुई, उसका सिर प्रथम के कंधे पर टिका था। रजनी दौड़कर आई और राध्या को गले लगा लिया। उसकी आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। ओमकार ने ऊंची आवाज में कहा, आज राध्या ने साबित कर दिया कि असंभव जैसा कुछ नहीं होता। पूरा आंगन तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लेकिन दादी का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है, जरूर इसमें कोई धोखा है, कोई चालाकी है। पर भीतर से वो खुद डर गई कि कहीं भोलेनाथ ने ही अपनी कृपा बरसा दी हो। अब सवाल यह है, क्या राध्या की यह जीत सिर्फ मेहनत का नतीजा थी, या सच में किसी दैवी शक्ति ने उसका साथ दिया? यह राज अभी भी हवेली की दीवारों में दबा हुआ है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक औरत की हिम्मत और उसके इरादे लोहे से भी मजबूत हो सकते हैं? क्या हाथ की छोटी सी चक्की एक रात में पहाड़ जितना बोझ झेल सकती है? और क्या यह सब इंसानी ताकत से मुमकिन है, या फिर इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हुई है? राध्या के सामने खड़ी थी एक ऐसी चुनौती जो सुनने में ही असंभव लगती थी। पंडित जी ने पूरे परिवार के सामने फरमान सुना दिया कि श्राद्ध का भोजन तभी पूरा होगा जब घर की बहू अपने हाथों से पूरे 1 टन गेहूं को रात भर में पीसकर आटा बना दे, और सुबह की पहली किरण से पहले ये काम पूरा होना चाहिए। पूरा परिवार सन्न रह गया। कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। दादी उर्मी की आंखों में चमक आ गई। ये वही मौका था जिसका इंतजार उन्हें था। वह चाहती थी कि राध्या थककर हार मान ले और पूरे घर के सामने उसकी बेइज्जती हो। लेकिन राध्या ने सिर उठाकर दृढ़ आवाज में कहा, मैं ये काम करूंगी और इसे पूरा करके दिखाऊंगी। उसके इस आत्मविश्वास ने सबको हैरान कर दिया। रजनी घबराकर बोली, ये काम इंसान के बस का नहीं है। लेकिन ओमकार ने सख्त स्वर में कहा, अगर राध्या ने ठान लिया है तो उसे करने दो। ये बाबूजी के श्राद्ध का सम्मान है। रात का अंधेरा छा गया। हवेली के आंगन में लोहे की भारी चक्की रखी गई। चारों तरफ गेहूं से भरे बोरे पड़े थे। हवेली में सन्नाटा पसरा था। सिर्फ दीयों की लौ डगमगा रही थी और अगरबत्ती की महक हवा में तैर रही थी। राध्या ने चक्की पकड़ी और धीरे धीरे उसे घुमाना शुरू किया। शुरुआत आसान थी, लेकिन कुछ ही देर में उसके हाथ दर्द से कांपने लगे। हथेलियों की त्वचा छिलने लगी। माथे से पसीना टपकने लगा। दिल बार बार कह रहा था, छोड़ दो। लेकिन उसके भीतर माँ राधिका की आवाज गूंज रही थी, जब तक सांस है तब तक हार मत मानना। उसी वक्त अचानक उसके पीछे से आवाज आई, राध्या। उसने पलट कर देखा तो सामने प्रथम खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कहा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे दादी कुछ भी कहें। मुझे तुम्हारी परवाह है। दोनों ने मिलकर चक्की पकड़ी और चलाना शुरू किया। रात भर हवेली में चक्की की खर खर आवाज गूंजती रही। जब राध्या थक कर रुक जाती तो प्रथम कहानियां सुनाकर उसका ध्यान भटकाता। जब उसके हाथ कांपने लगते तो प्रथम उसे पकड़कर हौसला देता। दोनों के इरादे अब एक हो गए थे और समय मानो थम गया था। धीरे धीरे चांद ढल गया। आसमान हल्का नीला होने लगा। सुबह की पहली किरण आंगन में उतरी और तभी पूरा परिवार बाहर आ गया। सभी की आंखें फटी रह गईं। सारे बोरे खाली पड़े थे और चक्की के पास आटे के ढेर लगे थे। राध्या वहीं बैठी थी। थकी हुई उसका सिर प्रथम के कंधे पर टिका था। पूरा आंगन तालियों और जयकारों से गूंज उठा। ओमकार ने ऊंची आवाज में कहा, आज राध्या ने साबित कर दिया कि हिम्मत और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। रजनी की आंखों से गर्व के आंसू बह निकले, लेकिन दादी का चेहरा तमतमा गया। वह बड़बड़ाई, ये मुमकिन नहीं हो सकता, जरूर इसमें कोई चालाकी है, कोई धोखा है। लेकिन भीतर से उसके मन में एक डर उठ रहा था। कहीं सचमुच भोलेनाथ ने इस बहू पर अपनी कृपा तो नहीं बरसा दी? अब सवाल यह है कि क्या यह जीत सिर्फ मेहनत की थी, या इसमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ था?